नमस्कार दोस्तों, मैं फनीश शर्मा एक बार फिर आप सभी लोगों के सामने हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक बढ़िया सी सीरीज़, क्योंकि आप लोगों को सीजीएल मेंस का एग्ज़ाम देना है। जो लोग सिंसियरली तैयारी कर रहे हैं, कहीं से भी पढ़ रहे हों, कैसा भी कंटेंट आप पढ़ रहे हों, लेकिन प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चंस हैं, जिनके कॉन्सेप्ट्स आपको आने चाहिए, वो सीरीज़ मैं आपके लिए लेके आया हूँ। और मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलर आपको एक या दो क्वेश्चंस बढ़िया वाले मिल जाएँ, ताकि अब सीजीएल मेंस में जब अटेम्प्ट करने जाएँ तो आपका कॉन्फिडेंस एक लेवल ऊपर रहे। अब आज जैसे कि मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं, ये क्वेश्चन है आपका परसेंटेज का। क्या आप जानते हैं इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा? मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को बेसिक से और साथ साथ में वो ट्रिक जो एग्जाम में आपको अटेम्प्ट करना है, वो अप्रोच आपकी क्या होनी चाहिए, वो भी मैं बता दूंगा। ये रील बनाने के लिए ऐसा शॉर्ट वीडियो नहीं है जिससे कोई माहौल बनाया जाए, ये केवल आपको समझाने के लिए बेसिक के साथ साथ में आपको कॉन्सेप्ट तो पता ही हो और साथ साथ में आपको इस बात की जानकारी हो कि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। देखिए, जैसे कि एक बार आप पढ़ के देखिए, यह क्वेश्चन हमारे सामने कि एक सेल्समैन है, उसको 5.5% का कमीशन मिलता है अगर वो 10,000 रुपये तक की सेल करता है, और अगर इससे ज़्यादा की सेल करेगा तो उसको 0.5% का एक्स्ट्रा बोनस दिया जाएगा। इस तरह से उसकी कमाई जो है वो हो चुकी है 1990 रुपये, यानी कि 1990 रुपीज़ इसकी कुल कमाई हो चुकी है। तो आपको बताना है इसने सेल कितनी की होगी। मैं जरा सा आपको समझाना चाहूँगा कि आपको मान लीजिए कोई बुक्स मैंने बेचने के लिए बोला कि कुछ बुक्स हैं, इनको बेच के आ जाओ, तो आपने कहा था जी बेच दी। मान लीजिए 100 बुक्स मैंने आपको बोला था कि बेच दो इनको, तो एक बुक की जो कीमत है वो अगर मान लीजिए 100 रुपये की थी, तो 100 इंटू 100 के हिसाब से आपका कितना बन गया? 10,000 रुपया। आपने कहा जी सर ठीक है, 10,000 रुपये पे आपको मुझे देना पड़ेगा 5.5% का कमीशन, यानी कि 10,000 रुपये का 5.5%, डेट इज द वैल्यू ऑफ 550, 550 रुपये लेकर के वो निकल सकता था। अगले दिन क्या हुआ कि बुक बेचने के लिए मैंने कहा भाई और सेल बढ़ाओ इसको। जब सेल बढ़ाने के लिए वो गया तो भाई 200 बुक्स बेच दो, लेकिन 100 बुक्स बेचने पे जो 10,000 मिलेगा वहां तक तो उसको 5.5% था। इससे ज़्यादा जब भी आप अगर सेल करेंगे तो आपको 10,000 से ऊपर की सेल करने पर 0.5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट या एक्स्ट्रा जो है कि आपको बोनस दिया जाएगा। तो आपको बताना है कि इसने कितनी सेल की होगी। हवा में सोचने लगते हैं कि सर मान लीजिए ये 20,000 रुपये की सेल करता तो 10,000 के 550 रुपये, और क्योंकि आधा परसेंट बाद में बढ़ेगा तो 10,000 एक्स्ट्रा आ गए, तो 10,000 रुपीज़ का 6% यानी 600 रुपये, 600 और 550 पहले वाले 1150 हुआ, यानी कि इसने 20,000 से ज़्यादा की सेल की है। मान लीजिए 30,000 की सेल करता तो ये 10,000 रुपये शुरुआत वाले और 20,000 रुपये बाद वाले, शुरुआत वाले के 550 रुपये फिक्स है आपका, और 20,000 रुपया का 6% के हिसाब से कितना आएगा आपका? 6 दूनी 1,200 रुपये, तो 1,200 रुपये तो वो हो गए और 550 रुपये ये हो गए, यानी कि 12 5 कितना हो गया? 1,750 रुपये। आप ये बता रहे हैं कि अगर ये 30,000 रुपये की सेल कर देता तो इसका आंसर कितना आता? इसके पास पेमेंट कितना आता? वो लगभग आता 1,750 रुपये, जो कि 1990 से थोड़ा सा कम है। हम लोग देख के बताए थे कि आंसर सर जी 30,000 के ऊपर है। 40 पे हम लोग जाएंगे नहीं, 40 में डेटा ज़्यादा बढ़ता सा नजर आ रहा है। 550 ये और 30,000 ऊपर वाले जो हैं उसका 6 के हिसाब से 1,800 रुपये। नहीं सर जी, नीचे आइए तो लगभग 35,000 के आसपास और नीचे की तरफ हम लोग आंसर इसको चेक करने जा रहे हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए बेसिक तरीका क्या होता है, उसको हमें फोकस करना पड़ेगा। भाई ऐसा है कि पहला जो मेथड है जो मुझे लगता है कि आप लोगों को सीखना चाहिए, वो तरीका दोस्तों ये है कि सर जी टोटल इनकम की बात करें तो हमने ये बनाया डिजाइन इसकी कि भैया 10,000 रुपये तक आपको मिलेगा 5.5%। ठीक है साहब, इसके बाद की सेल में क्या देने वाले हैं हमें नहीं पता। बाद में आप x रुपये की सेल कर दिए मान ली ऊपर के, तो ऊपर वाले में आपको इसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा 0.5% का, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि 6% का आपको बोनस दिया जाएगा। तो अगर बेसिक की बात करें तो बेसिक तो ये बोलता है कि 10,000 रुपये जो हैं जी सर, इसका 5.5% जी, और साथ में ऊपर जो आपने सेल की है वो मान लीजिए x रुपये की है, और x रुपये पर आपका 6%, ये सब मिलाकर के इसकी कमाई होनी चाहिए 990 रुपये की। ये एकदम परफेक्ट इक्वेशन है। आपको ये समझ में आना चाहिए कि इक्वेशन लिखना बड़ा जरूरी है, आपको सीखना भी होता है, इससे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं। हमने जैसे 10,000 रुपये का 5.5% हो गया 550 रुपये, यानी कि हम बोल देंगे कि x का ये 6% जो आपने बताया है वो दरअसल बराबर किसके होने जा रहा है? 1990, और माइनस में जो है कि यहाँ से आएगा 550, तो ये हमारे पास में बच जाएगा दोस्तों 1,440 रुपया।
तो x का 6% जो है कि 1440 है, तो x कितना है, बात खत्म हो गई, सिंपल सी बात है। हाँ जी 6% निकालना है, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास में 1440 इंटू में मान लीजिए हमने 100 कर दिया, अपॉन में 6 कर दिया, ये यहाँ से खत्म हो जाएगा, कितना आ जाएगा 24 बार कट जाएगा, उत्तर आएगा आपका 24,000। आप ये कहना चाह रहे हैं कि 10,000 रुपये के ऊपर इस बंदे ने 24,000 रुपये की सेल एक्स्ट्रा की होगी, तब जाकर के इसका आंसर कितना आया होगा 1990। ठीक है साहब, 1990 आ गया, कोई लोड नहीं है। मैंने तरीका नंबर सेकंड सीखो। सेकंड तरीका एग्जाम ओरिएंटेड, कैसे करेंगे सर जी, आप सोचो 5.5 है जी सर, यहाँ पर कितना है कि 6% है, यहाँ पे क्या नाटक है आपका 10,000 रुपये का नाटक है। और सोचो ना कितने आसानी से इस बात को हम समझ पाएंगे कि 5.5% और 6%, हम ये कहना चाह रहे हैं कि काश इस कंपनी द्वारा ये 5.5 की जगह 6% थ्रू आउट इसको बोनस दिया जाता। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको 10,000 पता है, जो डेटा पता है उसके डिफरेंस में हम लोग गेम खेल सकते हैं। तो मैं 10,000 रुपये तक का जो डिफरेंस आ रहा था 5.5 से लेकर के 6 तक का, उसको मैं सोचना चाह रहा हूं कि वहां पे जाके मैं क्या डेटा नया तैयार कर सकता हूं क्या। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि यहां से यहां तक का अगर आपको 6% का डिस्काउंट है और आप इसके पहले 5.5% का डिस्काउंट बोनस जो दे रहे थे, तो कंप्लीट में ही आप अगर 6% का ही बोनस दे देते इस बंदे को, तो क्या होता। मैं कहा भैया ऐसा करने पर 5.5% की जगह जो कंपनी का सेल्समैन है उसको 6% मिलता। इसका मतलब कंपनी की जगह ये जो फायदा है वो किसको जाके मिलता, उस सेल्समैन को। ये 5.5% से लेके 6% तक का जो 0.5 का डिफरेंस है, इतना सारा पैसा उस बंदे के पास में एक्स्ट्रा चला जाता। मैंने कितना चला जाता सर, 1990 रुपये तो उसको मिल ही रहे थे। 10,000 रुपये का 5.5 और 6 का अंतर कितना आ रहा है, जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 0.5%। 0.5% ऑफ 10,000 क्या होगा सर, 50 रुपये। उत्तर कितना आ गया 2040। हम ये कहना चाह रहे हैं अगर थ्रू आउट इसको 6% का डिस्काउंट, 6% का जो है कि बोनस मिल जाता, तो इस वाली कहानी में इसको 2040 रुपया प्राप्त होता। मैंने कहा आपकी भाषा मेरी भाषा लगा के बता दो, अगर कंपनी को आपने बना ही दिया है मूर्ख और 100 से लेकर के आप कह रहे हैं कि कंपनी तुम 6% का बोनस दे दो, तो कंपनी के खाते में कितना रुपया जाएगा 94। लेकिन वो पूछ रहे हैं अगर बोनस आपने 2040 दिया है तो कंपनी की सेल कितने की हुई है। हम बोलेंगे भाई साहब 2040 आपकी भाषा में, 6 हमारी भाषा में, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 100। एक ही बार में आंसर, 6 तिया 18, 2 4 6 चौक 24, टोटल आपका वैल्यू कितना आ गया 34,000 रुपये की सेल होगी। बताइए बात समझ पाए आप लोग। इस अप्रोच से आगे बढ़ोगे तो आपका काम बनेगा, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर भी रहेंगे, ये सब आना चाहिए आपको, इसकी हम मना नहीं कर रहे, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड खेलना पड़ेगा आपको ये डेटाबेस, क्योंकि इसमें हम हवा में कर सकते हैं 5.5, 6, आधा, 10,000, 50, 1990, 2040, इट इज़ द वैल्यू ऑफ 6, 3, 4 आंसर। तो हमें ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा। तो आपका माइंडसेट जो है वो ऐसा होना चाहिए कि सर हम ज़्यादा नहीं लिखना चाह रहे, हम हवा में चीज़ें ज़्यादा करना चाह रहे हैं। तो आपका मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द पेपर इस तरह से सॉल्व होना चाहिए ताकि आपको लगे था जी ये तो मुझे आता था, इसको ऐसे कर लिया, ऐसे कम से कम पेन उठाना पड़े। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन हम लोग करवाते। जैसे कि ये क्वेश्चन आपके सामने है, कमीशन का परसेंटेज का ही सेम क्वेश्चन है। अब मैं इसको बेसिक से नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि भैया ये सेल्समैन को 15,000 रुपये तक की सेल के लिए 12% मिल रहा था कि ठीक है साहब, आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर 15,000 रुपये तक की जो सेल है उसमें मिलेगा इसको 12% जी, और 15,000 से ऊपर की सेल आप कर देंगे तो 1% एक्स्ट्रा मिलेगा। इसका मतलब कि यहाँ पे कितना मिलेगा 13%, क्योंकि डेटा जो नॉन है मेरे लिए वो 15,000 है। तो मैं चाहता हूँ कि ये बताइए सर, थ्रू आउट पूरी कहानी में अगर 13% का ही दिया जाता डिस्काउंट, बोनस दिया जाता, तो 12% की जगह 13% आपको मिलता, कितने का बेनिफिट होता 1% का। अब मुझे सोचना है कि वो 1% का बेनिफिट कहाँ जाएगा। सर आप सेल्समैन को 12 दे रहे थे, कंपनी से बात की, उन्होंने कहा भाई 13 दे देंगे, नुकसान किसका, ये कंपनी का। तो आप बताइए कि यदि आदमी को 7,650 रुपये मिल रहा है, तो आज 12 की जगह 13% का बोनस मिलने के बाद में क्या यह पैसा बढ़ नहीं जाएगा। हाँ सर बढ़ जाए, कितना बढ़ेगा 1%। 15,000 का 1% कितना होगा 150 रुपये, यानी कि 7,650 प्लस का 150 हम लोग कर देते हैं, तो ये कितना बनेगा दोस्त 7,800। हम ये कहना चाहते हैं, एक छोटी सी पिक्चर बना लो और ये बता दो कि भैया ये 100 है,
ये 100 के बाद में हमने डिस्काउंट बोनस दिया है, बार बार डिस्काउंट निकल रहा है मुँह से, 13% का जो है कि आपने अगर बोनस दे दिया है तो यहाँ पर इसको 87 तो कंपनी को मिलेगा और 13 मिलेगा उस सेल्समैन को। आप तो कह रहे हैं सेल्समैन को कितना मिला है 7800, तो भैया 7800 आपकी भाषा में, 13 हमारी भाषा में। हमारी कहानी में कुल सेल की बात करेंगे तो ये 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई, 13 6 78, उत्तर आ जाएगा इसमें 60,000 का। ऑप्शन है क्या? ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही आंसर हो गया। समझ पा रहे हैं आप लोग बात, किस तरह से आपको आगे बढ़ना है? समझते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। चीज़ें हैं, अच्छे क्वेश्चन से ट्राई कीजिए। ये देखो, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसको पढ़ो। सिमिलर क्वेश्चन है, कंपनी का ही, कमीशन वाला है। 15,000 रुपये तक आपने जो है कि 9% का कमीशन दिया, 15,000 से ऊपर आप जो है कि 7% का कमीशन दें। क्यों कर रहे हैं भाई कम? वैसे कम तो नहीं करना चाहिए, लेकिन कम करने का कारण ये हो सकता है कि भाई ज़्यादा सेल हो जाती तो थोड़ा फ्लो बन जाता होगा मार्केट का, ज़्यादा उनके पास में क्लाइंट्स आते होंगे, इसलिए उन्होंने थोड़ा कम कर दिया। तो इस डायग्राम को हम लोग बनाने की कोशिश करें तो भाई यहाँ पर आएगा 15,000 रुपये, इस पे है 9% का कमीशन, और आपने इससे ज़्यादा वाला कर दिया तो 7% का। हम कह रहे हैं कि पूरी कहानी में 7% का दे दो। मैं कहा इससे क्या होगा सर, सब कुछ तो सेम था ना। 15,000 का जो आप 9% निकालते थे उसकी जगह 7% निकालना पड़ेगा। डिफरेंस कितना आ रहा होगा? 2% का। यानी कि ले दे करके डिफरेंस बनाने वाली चीज़ क्या है? 15,000 का 2%, तो 2% कितना आ जाएगा इसका? 300। हम ये कह रहे हैं 300 का कुछ गेम चेंज हुआ है, कुछ डिफरेंस आया है। ये 300 रुपये का डिफरेंस कहाँ से आया है? ये किस में जाना चाहिए? मैं ये कंपनी को आप देखो ना, पहले तो 9% दे रही थी, आज कंपनी जो है कि 7% ही देना चाह रही। आप कह रहे हैं इस स्थिति में, मैं कहा हम तो कह ही रहे हैं भैया 7 की जगह ना पूरा ही 7 लेने दो, यहाँ पे 9 मत रखो। मैं कहा 9 की जगह अगर 7 दिया जाएगा तो कंपनी को बेनिफिट होगा। तो ये 300 रुपये का लाभ कौन उठाने वाला है? कंपनी। कंपनी के पास गए कि भैया 32,250 आपके पास में जो है, इसके बाद में आपको पेमेंट कितना मिलना चाहिए था कि 300 रुपये जो आप बचा रहे हो ना वो हमारे पास में एक्स्ट्रा आ जाते, जिसको मैं बताना चाहता हूँ ये बन गया बेटा 32,550 रुपया। 32,550 रुपया कंपनी को मिल जाता अगर पूरी कहानी में जो है कि 9 की जगह थ्रू आउट 7% का ही बोनस दिया जाता। तो हमने कहा जी कहानी ख़त्म हो गई फिर तो। मैं कैसे? सर जी आप मान लीजिए अगर 100 रुपीज़ हमारे पास में है और 100 में से आपने अगर इस सेल्समैन को 7% का बोनस दिया है तो कंपनी के पास में कितना रुपया आ गया भाई? 93। आप तो कह रहे हैं कंपनी के पास 32,550 है और आपसे पूछ रहे हैं कि कुल सेल कितनी है, तो 32,550 जो है आपकी भाषा में और 93 हमारी भाषा में। तो आप यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारी कहानी में कुल कितना है भाई? 100 है। इसको मल्टीप्लाई करिए, उड़ा दीजिए, 31 के पहाड़े से काट दो, 3 बार चला जाएगा, 31 से जाएगा 1 बार, 0 15, 1050 ये हो गया, 3 के पहाड़े से 35 बार चल जाएगा। आंसर आ जाएगा आपका 35,000। बस बात ख़त्म हो गई यार। सिंपल सी कहानी है। अब एग्ज़ाम में फास्ट कैसे करेंगे? सर 32,250 है, 15,000 देखा, 9 और 7 देखा, डिफरेंस 2 देखा, फ़ायदा जाना है कंपनी को। 32,250 में हमने जोड़ दिया वहाँ पे 300, 32,550 केवल ये लिखूँगा। ये लिख करके, क्योंकि मैं समझ गया कि मैंने जो डिस्काउंट जो अपने बोनस दिया है, बोनस कितना दिया है हम लोगों ने? 7% का दिया है, यानी कि 93 बच रहा होगा। इट इज़ द वैल्यू ऑफ 93, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 100? गेम यहीं से ख़त्म हो जाता और 32 के आसपास। ये 33 तो वैसे भी आंसर नहीं होता, आंसर थोड़ा ज़्यादा ही जाता। सोल्व कर लेंगे, इतना सोल्व करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो मैं सीरीज़ कंटिन्यू रखूँगा, आपको बताऊँगा किस तरह के क्वेश्चंस और भी आते हैं, जो भी अच्छे क्वेश्चंस हैं जो एसएससी के मेंस के आसपास घूमते हैं और जिनको करने की जो टेक्निक है, जो तरीका है, जो अप्रोच आपको एग्ज़ाम में लगानी है, वो मैं आपको सिखाता रहूँगा। आप बने रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।